नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमें बहुत गहरी सीख दे जाती हैं, ज़िंदगी जीने का सलीका दे जाती हैं। ऐसी एक छोटी सी बात है। मैं एक समृद्ध परिवार की संभ्रांत महिला, उसके माध्यम से मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ चीज़ें बांटना चाहता हूँ आपसे। ये महिला जो बहुत संपन्न परिवार से संबंध रखती थी, ये अपने मानसिक परेशानियों की वजह से ये अपने मनोवैज्ञानिक के पास गई, मनोचिकित्सक के पास, और उसने शिकायत की कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी खाली खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है और इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मुझे कई बार ऐसा लगता है। और कोई मुझे तरीका बताइए जिससे मुझे ज़िंदगी जो है वो सार्थक लगे। और काउंसलर्स ने सुझाव दिया कि मैं अपनी रिसेप्शनिस्ट है मेरी शैला नामक एक रिसेप्शनिस्ट उसके पास थी, मैं उसे बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो अपनी कहानी आपको सुनाए और शायद हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ी सी संतुष्टि मिले और आपको अपनी जीवन में निरर्थकता का एहसास ना हो। क्या आप उसको सुनना चाहेंगी? मनोचिकित्सक ने पूछा। तो महिला ने कहा कि ठीक है, मैं अगर मुझे कोई समाधान मिलता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आपके सुझाव को मानने को तैयार हूँ। और शीला को बुलाया गया, उसे कहा गया कि तुम अपनी दास्तान, जो कुछ तुम्हारे साथ आज तक बीता है वो इनको आप बताओ। शीला ने बताया कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब है कि मेरा हस्बैंड, उसकी डेथ हो गई थी कैंसर से, और मैं कई दिन सो नहीं पाई। और 3 महीने बीते थे कि 3 महीने बाद मेरी अकेली संतान, अकेला बेटा, वो एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो गई। और मेरे आसपास कोई भी नहीं था, या पति था या अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था, और मैं कई दिन तक सो नहीं पाई, कुछ भी खाने को मेरा मन नहीं हुआ। और मुझे लगा कि मुझे मुस्कुराए, सामान्य ज़िंदगी में मुझे हंसे तो पता नहीं बरसों बीत गए। ऐसे लगता था कि कुछ भी ज़िंदगी में रहा नहीं। और कई बार ये भी सोचा कि अब ज़िंदगी का कोई मतलब तो है नहीं, तो ख़ुदकुशी कर ली जाए, ये भी दिमाग में आया। और एक बार कहती हैं कि वो मैं घर लौटी तो एक पिल्ला, छोटा सा मासूम सा, वो मेरे कमरे में उसने प्रवेश किया और वो बोल रहा था पिल्ला। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मुझे लगा कि ये कुछ मदद सी चाहता है, सर्दी का मौसम है, बाहर इसको ठंड लगी होगी, और ये अंदर आ गया। और उसी पिल्ले को मैंने बड़े प्यार से उसके जब बालों पर हाथ फेरा, सहलाया, तो उसको एक ढारस सा लगा कि मुझे कोई संभालने वाला है। तो मैं किचन में गई, मैंने दूध लिया, दूध उसको पिलाया। दूध को ऐसे चाट चाट कर उसने बर्तन को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया, एक भी बूंद दूध की उस पर नहीं बची थी। फिर मैंने एक दो चीज़ें पीस कर उसके सामने रखी, वो फ़ौरन चट कर गया। और मुझे उसके चेहरे की संतुष्टि का भाव देखकर एक ऐसा अपरिमित सुख मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ज़िंदगी की जो सार्थकता है ये समझ में आ गई है, और मैं यदि यही ढर्रा अपनाए रखूँगी तो मुझे ज़िंदगी में इतनी हताशा से सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगले दिन मैंने कुछ एक विशेष प्रिय डिश बनाई जो मेरे पति को बड़ी प्रिय थी, और वो मैं फ़ौरन बाहर भागी और किसी सामने की झोंपड़ी में गई। और सामने की झोंपड़ी में एक निर्धन परिवार था। मैंने उस परिवार को ये सौंप दिया कि आप मेरे सामने इसको खा लीजिए। यदि आपको संदेह है मेरे ऊपर कि पता नहीं मैं कुछ मिला के ना लाई हूँ, तो पहले मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, लेकिन आप इसको फिनिश कर लीजिए। अब उस परिवार की ज़िंदगी में अचानक उनको लगा कि पता नहीं क्या, ये कौन सी देवी आ गई, और उन्होंने बड़े प्रसन्न भाव से बरसों बाद कोई ऐसी डिश खाई होगी। और उस जो बच्ची थी उनकी छोटी सी, वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि वो, शीला बताती है रिसेप्शनिस्ट, की वो मेरी टांगों से लिपट गई और मुझे छोड़ने को उसने छोड़ने से इनकार कर दिया कि मुझे तो रोज़ एक ऐसी चीज़ खिला दिया करो, मैंने बरसों से नहीं खाया कुछ भी। तो इस प्रकार से जीवन के रहस्यात्मक जीने की जो कला के जो रहस्यात्मक बिंदु हैं, वो उस रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से इस संपन्न स्त्री में जागे। और धीरे धीरे
उसने भी सोचना शुरू किया कि यदि ज़िंदगी में से बहुत कुछ चला गया है तो भी बहुत कुछ है जो मैं आगे देने की स्थिति में हूँ। जब मैं आगे किसी को खुशी बांट सकती हूँ, किसी को मुस्कान दे सकती हूँ, संतुष्टि का भाव दे सकती हूँ, तो मैं कहाँ निरर्थक हूँ। और शीला ने सारी जब कहानी सुनाई तो वो महिला को भी लगा कि ये बात में दम है। यदि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, उन लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा देख सकूं जो मुझसे बहुत नीचे के तबकों में रहते हैं, तो शायद मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। उसने शीला का अनुसरण किया। उसको एक आंतरिक, एक अतिरेक, हर्ष का अतिरेक उसको मिला। उसको महसूस हुआ कि ज़िंदगी कभी भी निरर्थक या बेमानी नहीं होती जब तक हम हथियार नहीं फेंक देते। शुक्रिया।